हम आ गए हैं मथुरा के इस पावन नगरी में जिसे वृंदावन के नाम से जाना जाता है। ये गली वृंदावन की है। इस गलियों में स्वच्छता देखने को मिल रही है। प्रेम की नगरी वृंदावन प्रेम की एक सजग और सचित्र उदाहरण है। इस प्रेम में डूबे प्रभु श्री कृष्ण जी और राधा जी की कहानी तो सबने पढ़ी होगी। प्रभु श्री कृष्ण जी और राधा जी की प्रेम कथाएं वृंदावन की हर गलियों में गूंजती दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं। इन बंदरों को देखिए, कितने भोले लग रहे हैं। हमारे द्वारा कुछ चीज़ों को जो हमने छोड़ दिया है उनमें अपने भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नारियल में बचा हुआ नारियल खा रहे हैं। पेट की भूख इंसान को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी उतना ही सताती है जितना हमको। भूख इंसान हो चाहे जानवर हो, पशु हो चाहे पक्षी हो, सभी के लिए उतनी ही बड़ी होती है। कितना प्रेम, कितना भव्य। इनके चेहरे को देखकर बहुत ही मासूमियत दिखती है। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं श्री धाम वृंदावन में पधारने के लिए धन्यवाद। तो हम धन्य हो गए इस पावन नगरी में आकर। ये सड़क के चारों तरफ लोगों की भीड़ वृंदावन में आए हुए भक्तगणों की है। ये भव्य मंदिर किसी राजमहल से कम नहीं। लोगों की भीड़, लोगों का दर्शन, ना जाने किन किन स्थानों से आकर यहाँ लोग एक दूसरे से शराबोर हो रहे हैं। आपस में बातचीत और प्रेम की भावना अच्छा लगता है। जीवन की सच्चाई वास्तव में किसी दर्शन के स्थान पर ही मिलता है। वहीं थोड़ा बहुत मानवों का प्रेम भी देखने को मिलता है। कितना भव्य नज़ारा है। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का सामान जैसे बैग, चप्पल, जूते वगैरह सभी बाहर निकाल दिए जाते हैं और किसी भी नशीले पदार्थ को अंदर नहीं ले जा सकते। बढ़िया चीज़ है, अच्छा है। तो चलिए हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पर सबसे प्रमुख श्री कृष्ण की लीलाओं का समावेश देखने को मिलता है। हर एक दृश्य में प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी ही दिखाई देते हैं। प्रभु श्री कृष्ण और उनके साथ ग्वाल बाल, उनकी गैया और उनकी जो गोपियाँ थी वही दिखाई देती हैं। ये प्रेम मंदिर प्रभु श्री कृष्ण की याद में, उनकी उत्थान में, या कह लीजिए कि उनकी यादें हमेशा अमर रहें, इसलिए यह प्रकृति की तरह जीवित दिखाई देती है। ये घास कितनी सुंदर कटिंग की गई है, देखने में कितना भव्य लग रहा है। लोगों का यह प्रेम प्रभु श्री कृष्ण के लिए, ये आप देख रहे हैं कि शेषनाग जो तालाब में थे वो शेषनाग दिखाई दे रहे हैं। ये उनका जो बड़ा बड़ा फन है, अच्छा लग रहा है। गोपियाँ भी विहार कर रही हैं और जो पशु हैं वो भी, गैया भी
और ये सारस कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। ये मंदिर वृंदावन का है जो मथुरा में स्थित है। लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दिन हो चाहे रात्रि हो, हर वक्त यहाँ लोगों की भीड़ देखने को मिलती रहती है। कृपया फूल न तोड़ें और बगीचे में प्रवेश करने के लिए अनुबंधित किया गया है। यहाँ गोपियाँ विहार कर रही हैं और ये मोर कितने सुंदर ढंग से बनाए गए हैं जो बिल्कुल जीवित लगते हैं। गोपियाँ भी यहाँ विहार कर रही हैं। कितना सुंदर चित्र मन को मोह ले रहा है। ये पौधों की कटिंग कितनी सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि कोई बनावटी, लेकिन ये कोई बनावटी नहीं है, बहुत ही सुंदर और भव्य है। लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और खुद की सेल्फी भी खींच रहे हैं। ऐसे स्थानों पर आने से एक बार मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, प्रेम जाग जाता है और जिंदा रहने के लिए प्रेम ही सबसे बड़ा सार्थक, सबसे बड़ा जीवन प्रेम ही है। आज इस प्रेम मंदिर में प्रेम की भावना को जागृत किया जा रहा है। जीवन में प्रेम ही माता से पिता, पिता से माता और माता से बेटे, इस प्रकार अग्रसित होता रहता है। यहाँ ये भव्य नज़ारा गोपियों का और ये पनघट जो पानी गोपियाँ जाती थी और ये सुंदर सुंदर सारस के जो चित्र हैं मन को मोहने वाले, बिल्कुल मन को मोह ले रहे हैं। सभी दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं और प्रभु की, श्री कृष्ण की लीलाओं का आंखों देखा आनंद उठा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रेम मंदिर है। मंदिर का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है, देखने योग्य है। टूरिस्ट यहाँ दूर दूर से आते हैं और एक बार मन की सारी चिंताओं को भूल जाते हैं। यही है सच्चा प्रेम। भक्ति का रास्ता ही ऐसा है कि चाहे वो जिस रूप में हो, जिस स्थान पर हो, मन को मोह लेता है। कहते हैं कि अगर साधु का यानी सज्जन व्यक्ति का साथ रहे तो एक चोर भी साधु बन जाता है। सज्जनता में इतना बड़ा प्रेम होता है और एक साधु चोर के साथ रहकर भी चोर नहीं बनता। इसलिए सज्जन व्यक्ति का हमेशा सहयोग और सज्जन व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। ये गज हाथी का जो चित्र है कितना मनमोहक है। चलिए आगे चलते हैं। लोगों की भीड़ भी आ गई है और यहाँ काफ़ी भीड़ हो गई है और लोग श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके नटखट प्रेम को देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये प्रभु श्री कृष्ण के जो गैया हैं, पुलिस वाले भाई आगे जाने को बोल रहे हैं और यहाँ श्री कृष्ण और उनके जो साथी हैं वे गैया को यहाँ
लेकर बांसुरी बजा रहे हैं। चलिए, लोग सेल्फी ले रहे हैं, मन को एकाग्र कर रहे हैं, मन को इसी में लीन कर दे रहे हैं और तन को भूल जा रहे हैं, जिससे चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। ये हिरण कितने सुंदर बनाए गए हैं, ऐसा लगता है कि जीवित। आज इस प्रेम मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं में लोग खोए हुए हैं। किसी को कुछ पता नहीं, सब प्रेम में मग्न है। यही चिंताओं को दूर करता है। जब लोगों को अपनी चिंता दूर करनी हो तो इस तरह से टूर पर जाएं, समय निकालकर। मन की चंचलता और मन का जो तनाव होगा वो अवश्य दूर हो जाएगा। आज हम भी अपने मन को बिल्कुल स्वच्छ बना रहे हैं और तनाव को दूर करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में आ गए हैं। ये श्री कृष्ण जी और उनके साथ ग्वाल बाल बड़े ही प्रेम और भावुक से लोग कृष्ण की लीलाओं को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो भव्य दृश्य आप देख रहे हैं, ये प्रभु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। चलिए, ये नज़ारा भी आप देख लीजिए, कितने सुंदर प्रभु श्री कृष्ण जी और उनके साथ उनके साथी दोस्त और गोपियाँ भी यहाँ नृत्य करते हुए दिखाई दे रही हैं। लोगों का मन आकर्षित करने के लिए, लोगों का मन आकर्षित करना इन मूर्तियों में ऐसा लगता है कि जीवन है। प्रेम की अभिलाषा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं से पता चलने लगता है। ये भव्य दृश्य गोवर्धन पर्वत की तरफ बढ़ते हुए, जब बारिश थम नहीं रही थी, सारे घर पानी से जलमग्न हो रहे थे, तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पे उठाया है। उस दृश्य को हम आपको दिखाते हैं। ये प्रेम मंदिर का नज़ारा है। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन पर्वत लिए। प्रभु श्री कृष्ण जी खड़े हैं। ग्वाल बाल और सभी लोग इस गोवर्धन पर्वत के नीचे कितने आराम से खड़े हो गए हैं और बारिश हो रही है। ये मनमोहक दृश्य देखने में बड़ा ही सुंदर दिखता है। इस प्रेम मंदिर में प्रेम की भाषा शायद यहाँ आने वाले लोगों को समझ में आ गई है। वास्तविकता यही है कि कहीं भी दर्शन के लिए जाने से एक बार मन फिर से रिफ्रेश हो जाता है, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और प्रभु में भक्ति रखने से हमें अपने जीवन का पता भी लग जाता है। ये लड़ाई झगड़े, असंतोष, फैली हुई विकृतियाँ, तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए दर्शन एक
मात्र सहारा होता है। इस दर्शन में आदमी सब कुछ भूलकर प्रेम और सद्भावना से देखने लगता है। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि प्रभु श्री कृष्ण जी। तो चलिए इस बंदर को भी देख लीजिए, कितने प्यार से बैठा हुआ है और हमारे द्वारा छोड़े गए कुछ चीज़ों को खा रहा है। पेट की भूख इंसान को ही नहीं बल्कि जानवर को भी होती है, इसलिए हम जानवरों का भी सहयोग करना चाहिए। किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ क्योंकि ये हमारे ऊपर ही आश्रित रहते हैं। जो हम देंगे वही ये खाएंगे। जीवन में भोजन तो भाई जरूरी होता है। तो आप भी वृंदावन आइए और वृंदावन में ब्रज बिहारी प्रभु श्री कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन जरूर करें। तो इस भव्य नज़ारे के बाद अब इनसे भी मिल लीजिए। ये छींटे हुए दाने के टुकड़े को खा रहे हैं और अपने पेट में थोड़ा सा भूख को शांत कर रहे हैं। ये बंदर जी, ये बंदर मामा बड़े सियाने हैं भैया, देख लीजिए। तो आप भी एक बार वृंदावन आएं और यहाँ दर्शन करें, अपने मन को स्वच्छ रखें। जय जय भारत।